अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद जवाद MJ टैग 0786 के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम MS एक्सेल में मार्कशीट कैसे तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखना है स्कूल का नाम। उसके बाद आपने लिख लेनी है मार्कशीट। उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पे रोल नंबर। रोल नंबर्स के बाद स्टूडेंट्स के नेम लिख लेने हैं। उसके बाद सब्जेक्ट। इसके बाद आपने लिख लेने हैं टोटल मार्क्स। मार्क्स के बाद ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स के बाद आपने लिख लेनी है परसेंटेज लिख लेनी है। परसेंटेज के बाद आपने ग्रेड्स लिख लेने हैं। उसके बाद लास्ट में रिमार्क। इसके बाद फ्रेंड्स ने हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद हमने इसका साइज़ बढ़ा लेना है। यहाँ से भी आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं और आप इसका साइज़ यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इसी तरह हमने मार्कशीट को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ तक। इसको मर्ज कर लेना है और इसका भी साइज़ हमने बढ़ा लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने रोल नंबर दे लेने हैं। यहाँ पे नाम लिखने हैं स्टूडेंट्स के। उस्मान कर लेते हैं। नाम लिखने के बाद हमने यहाँ पे नंबर दे लेने हैं। इस तरीके से आपने नंबर वगैरह दे लेने हैं। नंबर देने के बाद फ्रेंड्स, आपने इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको ये अलाइनमेंट्स इसकी यहाँ से सेंटर कर लेनी है और यहाँ से भी सेंटर कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने इसको बॉर्डर भी दे लेने हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने टोटल नंबर दे लेने हैं 850। टोटल नंबर देने के बाद हम इनको
यहाँ तक ले आएंगे। आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे लगाना है फार्मूला इज इक्वल टू सम ब्रैकेट, और ये हमने नंबर कर लेने हैं सिलेक्ट। नंबर सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज़ करना है और हमने इंटर प्रेस कर लेना है। इंटर प्रेस करने के बाद हमने ये यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के यहाँ तक ले आना है। उसके बाद हमने फिर लगाना है फार्मूला, परसेंटेज का फार्मूला हमने लगाना है इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 और इंटर प्रेस कर लेना है। ये देख सकते हैं इसकी परसेंटेज निकल आई है। उसके बाद हमने इसको इस तरह पकड़ के यहाँ तक ले आना है। अब हमने फार्मूला लगाना है ग्रेड का इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट, परसेंटेज पे क्लिक करना है, ग्रेटर देन 80 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और इसका ग्रेड हम रख लेते हैं ए ग्रेड, फिर कॉमा। अब फिर हमने इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी की मदद से हमने इसको कॉपी किया और कंट्रोल वी की मदद से हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। तो फ्रेंड्स हमने फार्मूला लगाया है कि अगर परसेंटेज इसकी 80% से ज़्यादा होती है तो इसका ग्रेड ए निकलना चाहिए। हम इसी तरह यहाँ पे हम इसकी 70 कर लेते हैं। अगर इसकी परसेंटेज 70 से ज़्यादा होती है तो इसका ग्रेड बी होना चाहिए, बी कैपिटल लिख देते हैं। और अगर इसकी परसेंटेज 60 से ज़्यादा होती है तो इसका ग्रेड सी होना चाहिए। और अगर इसकी परसेंटेज 50 से ज़्यादा होती है तो इसका ग्रेड डी होना चाहिए। और इसके बाद फेल कर देते हैं बाकी सबको। तो हमने ब्रैकेट क्लोज करनी है, 1 2 3 और 4। हम 4 ब्रैकेट्स लगाई थी और 4 मरतबा इसको वापस क्लोज करना है और इसको इंटर प्रेस कर लेना है। इंटर प्रेस करने के बाद ये आप देख सकते हैं आपका फार्मूला यहाँ पे लग चुका है। हमने इसको इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग कर लेना है और ये आपका फार्मूला सब पे अप्लाई हो चुका है। आप देख सकते हैं एक अली का जो ग्रेड है ए आया है, आदिल फेल हो चुका है और बाकी के सी और डी। आप ये देख सकते हैं, आप यहाँ से नंबर चेंज करने के बाद आपने देख लेने के आगे चेंजिंग हो रही है। 85 देखा है, इसका सी ग्रेड आ गया है। और इसका हम इधर से भी नंबर हम इसके चेंज कर लेते हैं, इधर भी हम इसके नंबर चेंज कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इसका बी ग्रेड आ चुका है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।